जासुराजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पुअबसे नरकी अधिकारी सोन पुअबसे। वह राजा नरक का अधिकारी होता है जो राजा समाज में अपनी प्रजा का लालन पालन निज प्राणों की भांति नहीं कर पाता। सिद्धांत कहता है सोचिए न पति जो नीति न जाना जाही न प्रजा प्रिय प्राण समाना जाही न प्रजा। जिस राजा को यह प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती वही राजा समाज में सोचनीय होता है और वैसे भी वह राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए राजमंत्री इस संसार में व्यक्ति थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेता है, थोड़ा सा बल प्राप्त कर लेता है, यश मिल जाता है तो व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन को भूल जाता है। यद्यपि सत्यता ये नहीं है। अरे पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर। मैं विचार करने लगा क्या व्यक्ति की वास्तविकता सुंदरता इन वस्त्र आभूषणों से है तो ना व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता इन सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से नहीं। यद्यपि व्यक्ति की सुंदरता तो उसके निज कर्मों के माध्यम से हुआ करती है, वैसे भी संसार में व्यक्ति को सुंदरता का प्रतीक नारी को बतलाया गया है। यदि सुंदर कोई कहलाने योग्य है तो वो है नारी। प्रश्न आया क्या संसार में सभी नारी सुंदर कहलाने के योग्य हैं? तो ना सभी नारी संसार में सुंदर कहलाने के योग्य नहीं है। फिर सुंदर कहलाने के योग्य कौन सी नारी है? तो उत्तर मिलता है कि जिस नारी के जीवन में लज्जा है, जो नारी धर्म को जानती है, नीति को जानती है, नारी का गहना ही लज्जा होती है। हमारे आचार्य कहते हैं नारी की शोभा नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञानी नहीं। वो नारी के जीवन को धिक्कार है जिस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है। उस ब्राह्मण के जीवन को धिक्कार है जिस ब्राह्मण के जीवन में ज्ञान नहीं है, लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। राजा की शोभा नीति से है, धिक राजा जिसमें नीति नहीं। धिक्कार है उस राजा के जीवन को जो नीतिवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, धर्मवान नहीं है। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। धिक्कार है उस क्षत्रिय के जीवन को जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, जो अनाथों का सहाय नहीं बन सकता, जो दीनों पर दया नहीं करता। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय के जीवन पर। इसलिए
आज हम चाहते हैं कहीं हमारे जाने अनजाने में हमारी इस प्यारी प्रजा में रहने वाले नर नारियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं जो ये हमसे व्यक्त ना कर पा रहे हो। आप हमें अवगत कराएं, अवगत करें। महाराज, जब भी आप इस राज सिंहासन पर आसीन होते हैं तो सबसे पहले आप अपनी इस प्यारी प्यारी प्रजा के बारे में ही पूछा करते हैं कि हमारी प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं, इन्हें कोई सता तो नहीं रहा। निज प्रतिदिन की भांति आज भी महाराज हम बस यही कहेंगे कि इस अयोध्या में कोई भी कष्ट नहीं है। जिस राजा को, जिस प्रजा को आप जैसा राजा प्राप्त हो जाए, भला उस प्रजा को कौन सा कष्ट हो सकता है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करता हो, भला उस राजा के राज्य में कौन सा कष्ट होगा। अरे आपके लिए तो कह दिया गया, सुरपति बसही बाहुबल जाके, जिनकी भुजाओं के बल पर वह देवताओं का राजा इंद्र भी राज करता हो, जिनकी भुजाओं पर विश्वास है उस देवताओं के राजा इंद्र को ऐसे महान योद्धा के राज्य में भला कौन सा कष्ट हो सकता है। आप तो वीरों के भी वीर हैं। आपके लिए यह तक कह दिया गया, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आपसे बड़ा इस संसार में धर्मात्मा कौन है। गुणों के निधान है। और जो राजा धर्मात्मा हो, गुणों का निधान हो, धर्म और अधर्म की बातों को जानने वाला हो, भला उस राजा के राज्य में इस प्रजा को कौन सा कष्ट हो सकता है। नहीं महाराज, हमारी इस अयोध्या में कोई भी कष्ट नहीं है। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गौशाला, धनशाला, पाठशाला इत्यादि शालाएं स्वचाल रूप से चलाए जा रही हैं। यहाँ तक कि अजा और सिंह एक ही घाट में जल पीते हैं। हमारी इस अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता है महाराज, सभी प्रकार की कुशलता है। क्यों नहीं राजमंत्री, यदि हमारी प्रजा में संपूर्ण रूपेण प्रसन्नता है तो इसमें साधुवाद के पात्र तो आप हैं, क्योंकि हमारे द्वारा तो इस सिंहासन पर बैठकर केवल आदेश दिया जाता है, उसका नेतृत्व तो केवल आपके माध्यम से ही किया जाता है। राजमंत्री, आज हम अपने महलों से सीधे ही सिंहासन की ओर चले आए। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे यह पूर्वजों का ताज मानो कि आज कुछ टेढ़ा सा है। हम चाहते हैं कि दर्पण की व्यवस्था की जाए ताकि हम अपने ताज को सीधा कर सकें। अवश्य, मैं इसी समय दर्पण की राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित के मनव जरठ पन ऐसे उपदेश। मनहु जरठपन अस्य उपदेशा। जैसे ही दर्पण में हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे, दृष्टि श्रवण के समीप कानों के बालों की ओर पहुंची तो देखा कि कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, मानो कि जो संकेत कर रहे हैं कि राजा दशरथ अब तुम्हारा चौथापन आ चुका है। और जिस व्यक्ति का चौथापन आ जाता है तो एक सिद्धांत है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर वन प्रस्थान कर लेना चाहिए। और वन प्रस्थान किस लिए? परमात्मा के भजन के लिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है राजमंत्री, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, और
और सुंदरता तनों में प्रगटी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तनों में प्रगटी है, बुद्धि बड़ी। धाने बड़ो धनी धामे बड़ो है, व्यक्ति की जीवन ताही तली है। धाने बड़ो धनी धामे बड़ो है, पर ज्ञान से बढ़कर नाही तली है। प्राणी सो सुंदर नारी की आगे कटी है, हरी समझे प्राणी सो सुंदर नारी की आगे कटी है, प्राणी सो सुंदर नारी की आगे कटी है। बिना परमात्मा के भजन के मानुष का जीवन, व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार से है जैसे किसी सुंदर नारी की नाक को काट लिया जाए। व्यक्ति के जीवन की सुंदरता तभी है जब अपने जीवन के सभी कार्यों को पूर्ण कर अपना संपूर्ण शेष जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। इसलिए राजमंत्री, तुम देख रहे हो मंत्री आता है वो ग्रीष्म काल, वो सुंदर बसंत ऋतु आती है, तरुणाई पड़ गई से अब प्रति अवस्था आती है, तरुणाई पड़ युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मग्न रहा, बरसों तक दास रहे, बरसों महलों में मग्न रहा। इसलिए चाहता हूं कि अब ये छोड़ छाड़ जग के झगड़े, यहां व्यक्ति का जीवन उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस अयोध्या का युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देकर वन प्रस्थान करूं। अवश्य ही यह आवश्यक सूचना मैं अपने गुरुदेव भगवान से ही जाकर कहूंगा। आज के दरबार को यहीं पर विश्राम किया। अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन अवश्य